तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन में क्या करें, ए रेक्टेंगुलर एबीसीडी इज inscribed in a circle having sides 8 centimeter and 6 centimeter full stop. Find the area of the shaded region। और ये फिगर आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और यहाँ पे इसका आंसर दिया ऑप्शन में। ऑप्शन ए इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है और सर्कल के एरिया में से इस रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड आउट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको शेडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, तो वो हमें पता होना चाहिए इसका रेडियस। तो रेडियस कहां से आएगा, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पॉइंट है डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल जो है ये क्या है, इसका डायमीटर है। और हम जानते हैं कि डायमीटर का जो आधा होता है, सो हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड एज ए रेडियस। तो यहां से अगर आपको OB का वैल्यू मिल गया तो वही इस सर्कल का रेडियस होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऊपर में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये हाइपोटेन्यूज BD के वैल्यू को निकालेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वही इस सर्कल का रेडियस होगा। और फिर सर्कल का एरिया आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें से इस रेक्टेंगल एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो ये इसका एनालिसिस हुआ। अब हम आपको इसका कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर वाला या नीचे वाला किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, सो अगर ये 8 है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये अगर 6 है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो यहां से अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला, ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको BD का वैल्यू मिल जाएगा। सो पहले हमको BD के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। तो यहां पे आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। सो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट मिलेगा आपको 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग का BD निकल गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्कल का रेडियस है, ये रेडियस क्या हो जाएगा, सो दिस रेडियस इज इक्वल टू BD बाई 2 और डायमीटर बाई 2। सो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस फॉर दिस सर्कल। अब आपको रेडियस जब मिल गया तो क्या फाइंड आउट करना है, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, सो दैट इज पाई R square minus area of this rectangle which is given here as a 8 centimeter and 6 centimeter their side. So यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 8 into 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे यूज करना है, क्या यूज करना है, पाई का वैल्यू 22/7। सो जस्ट यू कैन यूज इट हियर, 22/7 into 5 माइनस ये क्या हो जाएगा, 8 into 6 is 48 and overall their unit will become सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इफ यू कंपेयर दिस वैल्यू विद द न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे अप टू सिंगल डिजिट वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस एज 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
which is matching with option B. So option B is the right answer for this question. So just analyze the question, put the formula, do the calculation, get the answer, tick the option. So I hope you understand this in the better way. Thank you for watching this video.